दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां समय समय पर लोगों को सतर्क करती रहती हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा सर्वे आया है जो मासूमों की सेहत से जुड़ा है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण कैसे मासूमों को अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। मासूमों पर बस्तों के बोझ के साथ ही बीमारी की भी दोहरी मार पड़ रही है और इसकी वजह प्रदूषण है। दिल्ली के हर माता पिता सावधान। राजधानी के लाखों मासूमों पर बड़ी खबर। बच्चों के फेफड़ों को बेदम बनाता प्रदूषण। मासूमों की जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट। बच्चों की सांसों में घुलता जहर कैसे रुकेगा? क्या आपके बच्चे के फेफड़े कमजोर हैं? मासूमों को अस्थमा से कैसे बचाएंगे? सरकार और जनता की आंखें खोलने वाला सर्वे। आने वाली पीढ़ियों को बीमारी बांटता प्रदूषण। बच्चों की रगों में किसने घोला प्रदूषण का जहर? गौर से ये खबर देखिए और बच्चों को बचाइए। दिल्ली के हर माता पिता के लिए यह खबर देखना बेहद जरूरी है। दिल्ली बच्चों के लिए अस्थमा की राजधानी बनती जा रही है और सबसे हैरानी की बात यह है कि प्रदूषण के कारण अगले 3 साल में राजधानी के 40% बच्चे अस्थमा के शिकार हो जाएंगे। ऐसी आशंका भी ये रिपोर्ट जाहिर कर रही है। यानी दिल्ली में रहने वाले हर 10 में से 4 बच्चे सांस लेने की तकलीफ का शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनके फेफड़े अच्छी स्थिति में नहीं है। देखिए दिल्ली के बच्चों पर हुए चौंकाने वाले सर्वे का पूरा सच। दिल्ली के बच्चों पर पड़ रहा है प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव। दिल्ली में अगले 3 साल में 40% बच्चों को सांस की बीमारी होने की आशंका है। ये ऐसे बच्चे हैं जो फेफड़ों की क्षमता के टेस्ट में फेल हो गए हैं। ये खुलासा हुआ है हील फाउंडेशन और ब्रीथ ब्लू की तरफ से कराए गए लंग हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट सर्वे में। सर्वे के मुताबिक देश के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले दिल्ली के बच्चों पर प्रदूषण का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया गया है। दिल्ली के 735 सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर किए गए सर्वे के मुताबिक राजधानी के 21% बच्चों के फेफड़े असामान्य स्थिति में हैं, जबकि 19% बच्चों के फेफड़े खराब स्थिति में हैं। यानी 10 में से 4 बच्चे फेफड़ों की क्षमता के इस टेस्ट में फेल हो गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 1600 शहरों में से दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है और इसका असर बच्चों पर तेजी से दिखाई दे रहा है। देश भर में 2373 बच्चों पर लंग स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया और बड़े शहरों में ऐसे बच्चों में सांस की परेशानी अधिक देखने को मिली जो खुले रिक्शे या फिर दोपहिया वाहनों से स्कूल जाते हैं। अकेले दिल्ली में 92% स्कूली बच्चे रिक्शे या फिर बाइक से स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चे जाने अनजाने ही रोजाना 3 से 4 घंटे प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं और इसका असर धीरे धीरे उनके फेफड़ों पर भी पड़ता है। सर्वे में पाया गया है कि महज 3% बच्चे ही सुरक्षित वाहनों से स्कूल जा रहे हैं और 48% पेरेंट्स ने माना कि वो कभी अपनी गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक नहीं कराते, जबकि 12% पेरेंट्स ने माना कि ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर ही उन्होंने पॉल्यूशन चेक कराया। बच्चों को स्कूल ले जाते समय 86% पेरेंट्स रेड लाइट पर इंजन बंद नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में साल दर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। सड़क पर गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार के साथ ही प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2008 में आरएसपीएम केवल 201 था, जो 2010 में बढ़कर 249 आरएसपीएम हो गया। 2012 में
ये 276.9 तक पहुंच गया और 2014 में इसका आंकड़ा बढ़कर 314 हो गया। RSPM का स्टैंडर्ड लेवल 60 मिलीग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, जो अब 300 से भी ऊपर पहुंच गया है। यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी से 5 गुना ज्यादा तक पहुंच गया है RSPM का लेवल। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के नतीजे भी बताते हैं कि दिल्ली के सभी इलाकों में एयर क्वालिटी की स्थिति बेहद गंभीर है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 4 मई को लिए गए आंकड़ों के मुताबिक IGI एयरपोर्ट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 था, जबकि RK पुरम में ये 309 दर्ज किया गया। शादीपुर में AQI 293, तो आनंद विहार में ये 380 था। यानी कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी दिन ब दिन और खराब हो रही है और इसमें PM10 और PM 2.5 बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। प्रियंका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली के मासूमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आए ये सर्वे वाकई चौंकाने वाला है। जानकारों से लेकर डॉक्टरों तक का मानना है कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और इस पर काबू पाना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या वाकई इस दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं? बच्चों पर बस्तों का बोझ पहले से ही काफी ज्यादा था। अब उन्हें बीमारी के खतरे से भी जूझना पड़ रहा है और इसकी जिम्मेदार है दिन ब दिन बिगड़ती दिल्ली की आबो हवा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। को बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए आज के अध्ययन से, और ये बिल्कुल स्पष्ट था, काफी दिनों से स्पष्ट था कि हमारी जो हवा इतनी दूषित हो चुकी है, इतनी प्रदूषित है कि उससे हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और आज जो अध्ययन आया है वो चौंकाने वाला तो जरूर है, मगर इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं करेंगे, जब तक हम डीजल की गाड़ियों के ऊपर रोक नहीं डालेंगे, तब तक ये जो हालत है ये बुरी होती। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में जिस तरह प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, उससे बच्चों के फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ रहा है। ना पॉल्यूशन, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सुबह सुबह जाते हैं और सुबह के समय में स्मोक भी ज्यादा होता है। स्मोक भी एक भयानक पॉल्यूशन के रूप में माना गया है। पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन मिलकर के जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जो 5 साल के बच्चे के आसपास होते हैं, ये सुबह सुबह जब जाते हैं तो इनका लंग्स डेवलपमेंट वीक हो जाता है और इन ग्रेजुअल प्रोसेस ये वीकनेस बढ़ती जाती है। इसके साथ ही बढ़ते प्रदूषण स्तर की वजह से कई दूसरी परेशानियां भी बच्चों के विकास में पेश आ रही हैं। छोटे बच्चे को पॉल्यूशन लेने से ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है, साथ में उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी कम होती है, साथ में उनकी इरिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ये देखा गया कि बड़े होकर के ये बच्चे रिलेटिवली दूसरे बच्चों से ज्यादा गुस्सा करते हैं, इरिटेशन ज्यादा होती है इन लोगों में। तो इस वजह से स्ट्रेस को भी एक कारण माना गया है इस इलनेस के लिए। जिस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, उससे पेरेंट्स भी बच्चों की सेहत को लेकर खासे परेशान हैं। कि जो पॉल्यूशन है और जो भी यहाँ की जो कचरे हैं वो सफाई जो करते नहीं है और सिर्फ जहाँ देखो तहाँ वो अपना पॉल्यूशन कूड़े कचरे हैं वो फेंकते रहते हैं। इस कारण जो दूषित हवा वो सब उसमें आ जाती है और जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे धुआं निकलती है। तो उसके लिए फिर जो है यहाँ की जो आबो हवा है वो बच्चों के लिए, उनके लंग्स के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक है। बहुत सा डर लगता है क्योंकि दिल्ली में हम अभी पोस्टेड है इधर, मगर बहुत इधर की हवाएं है ना बहुत मतलब कंजेस्टर जैसे लगती है और इसके फिर बच्चों को जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, फिर सांस की बीमारी होती है बच्चों को। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो उधर भी ऐसी चीजें बहुत केसेस आती है। डर तो लगता है, प्रदूषण है, प्रदूषण तो बहुत है। क्या है ये सब ट्रैफिक वालों को क्या करना चाहिए, एक डेट में एक गाड़ी यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, और डेट में ऐसे डेट में वहाँ गाड़ी नहीं, कंट्रोल करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में प्रदूषण के बढ़ते खतरे को लेकर बातें खूब हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दिशा में कई अहम आदेश भी दे दिए।
दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के संचालन के लिए गाइडलाइन भी दे दी। खुले में कूड़ा जलाने पर रोक के आदेश भी दे दिए, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से अभी तक कुछ ठोस उपाय सामने नहीं आए। बहुत जरूरी है हमें कहना, क्योंकि देखिए ये हमारे स्वास्थ्य का मामला है, बच्चों के स्वास्थ्य का मामला है, इससे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और आज आप समझ सकते हैं, आप मेरी आवाज में सुन रही हैं कि मुझे इतना दुख है और गुस्सा भी है कि इतने दिनों से बात कर रहे हैं और अध्ययन पे अध्ययन आ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे सब लोगों ने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि हमें कुछ करना पड़ेगा और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जो एनजीटी ने भी कहा उसमें भी सरकार ने कुछ नहीं किया, और उनकी जो बात है वो यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत चरम सीमा पे है। जो प्रदूषण का जो लेवल्स हैं बहुत हाई हैं हमारे दिल्ली में, तभी पोल्यूशन की वजह से एलर्जीज हो जाती हैं। वैसे भी अप्रैल का जो महीना है उसमें पॉलन सीजन होता है, पेड़ अपने बीज छोड़ते हैं, उसकी वजह से एलर्जीज बढ़ जाती हैं। और इस महीने में खासकर हमें बहुत पेशेंट्स मिलते हैं जो दमे से प्रतिरित होते हैं। ये रिपोर्ट भले ही अभी आई हो, लेकिन दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण को काफी पहले से महसूस किया जा रहा था और एनजीटी ने इस मामले में सक्रियता भी दिखाई। लेकिन जिस तरह से मासूमों की सेहत पर प्रदूषण खतरा बनकर आया है, उससे साफ है कि इस दिशा में जल्द कदम नहीं उठाए गए तो समस्या और भी गंभीर हो सकती है। प्रियंका सिंह, दिल्ली आज तक। और अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, खास पेशकश जारी है। कुछ और खास रिपोर्टों के साथ लौट रहे हैं फौरन वापस। दिल्ली में मासूमों की सेहत के लिए प्रदूषण बड़ा खतरा बन गया है। इस सर्वे ने माता पिता के चेहरों पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। उनका अलर्ट हो जाना जरूरी भी है, क्योंकि इस सर्वे के नतीजे परेशान करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो कि दिल्ली एनसीआर में बचपन पर बीमारी के कहर को कम किया जा सके। इस रिपोर्ट को जरा देखिए ध्यान से। हील फाउंडेशन और ब्रीथ ब्लू के सर्वे ने दिल्ली वालों को चौंका दिया है। दिल्ली के बच्चों के कमजोर होते फेफड़ों की रिपोर्ट के बाद अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस खतरे से बचा कैसे जा सकता है। और अगर आप आज देखें तो पिछले 3 महीनों में बहुत बात हुई है प्रदूषण के बारे में, मगर आज भी जो कदम लिए गए हैं वो ना है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आप मंत्रालय से पूछिए, आप मंत्री से पूछिए, आप चीफ मिनिस्टर से पूछिए, आप किसी से भी पूछ लिए, वो जो भी आपको बताएंगे वो हवा में बात है। कोई कदम नहीं उठाया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। दरअसल इस सर्वे में पीक फ्लो मीटर विधि से बच्चों के सांस की जांच की गई। इस उपकरण को मुंह में 5 मिनट तक रखा जाता है और फेफड़ों की गतिविधि देखी जाती है। सर्वे में ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जिन्हें पहले कभी सांस की बीमारी नहीं थी। इस सर्वे के नतीजे आपने देख लिए, लेकिन अगर आपके बच्चे में भी ऐसी किसी तकलीफ के लक्षण दिखे तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। ऐसी जगह नहीं जाएं जहां ऑक्सीजन लेवल सामान्य से कम हो। बच्चों के आसपास सिगरेट या बीड़ी न पिएं। धूल, धुएं और पॉल्यूशन वाली जगह से दूर रहें। सड़क पर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। पीक ट्रैफिक के समय घर से बाहर न निकलें। बढ़ता पॉल्यूशन पूरे देश के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन दिल्ली में ये बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। ऐसे में ये सर्वे एक तरह से खतरे की घंटी है। अब देखना यह है कि इस सर्वे के बाद भी सरकार और प्रशासनिक एजेंसियां नींद से जागती हैं कि नहीं। प्रियंका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।